हमारा भारत जिसको एकता, अखंडता, प्रेम, विश्वास, भाईचारे के लिए पूरा दुनिया में जाना जाता है। हमारा भारत जो इन सभी चीज़ों के लिए पूरे दुनिया में विश्व विख्यात है। लेकिन आज आए दिन आप जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसा ट्रीटमेंट आपको वहाँ पे मिलता है, लोग आपसे किस तरह से मिलते हैं। आज सेम टू सेम एक ऐसी घटना फिर से सामने आई है जहां पे हमारा बिहार का एक मजदूर काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाता है और उसके साथ एक इतनी बुरी और दर्दनाक घटना होती है जो बयान करते हुए हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बताना ये चाहते हैं कि क्या लोग कहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे देश को खतरा है, हमारे पड़ोसी मुल्क हम पे कभी हमला कर देते हैं, वो हमारे दुश्मन है। जब आप एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं और आपके साथ सिर्फ इस बात को लेकर के अगर ऐसी घटना होती है कि ये कहीं और से आया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म का विषय है। जी हाँ, आज हम आपको बताने आए हैं एक ऐसी घटना जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ है। बात कुछ ऐसी है कि हमारे बिहार राज्य से 2 मज़दूर कार्य करने के लिए किसी दूसरे राज्य में गए हुए थे और उनको वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको खत्म कर दिया है और इतने बुरी तरीके से खत्म किया है। इनका परिवार है, आप देखिए कितने गरीब लोग हैं, आपको दिखाते हैं इनका घर। आप देखिए कितने गरीब लोग हैं, उनकी शादी हो चुकी थी जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 2 लोगों पे हमला किया गया था जिसमें से एक बहुत बुरी जख्मी हालत में बुरी तरह से आज अस्पताल में भर्ती हैं। पता नहीं कल वो मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनके साथ बहुत ही जख्म मिला है उनको उनके शरीर में और एक ने अपने प्राण को त्याग दिया है, वो खत्म हो गए हैं। उनका शादी हो चुका है, उनके एक छोटी-सी लड़की है। आप बताइए कि कैसे चलेगा उनका परिवार? तो आपको इन सारी घटनाओं की चर्चा जो है इस घर वाले से करेंगे, मिलवाएँगे आपको उन सभी लोगों से। आप बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ चंक्स में क्राइम की वारदात, क्राइम की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं, आप देखिए उस महिला को, आप देखिए ये कितने वर्ष की होंगी, महज 20-25 वर्ष इनका उम्र है, छोटी-सी एक लड़की है, कैसे चलेगा इनका परिवार? आप देखिए इस महिला को, आप देखिए इनका हालत क्या है, इनके पति मौजूद नहीं है, इतने कम उम्र में इनके पति का साया इनके जीवन से हट गया है। आप बताइए कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है? लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप माँ को देखिए, आप पिता को देखिए, इस घर में रो-रो करके हर किसी का बहुत ही बुरा हाल हो गया। तो आप देखिए कि हमारे ऐसे देखिए क्या हाल है इनका, आप देख सकते हैं लगातार रो रही हैं महिला। क्या बात करें हम इनसे, क्या पूछें? हमारा काम ऐसा है कि इस ऐसे जगहों पे पहुँचने के बाद आप देखिए इनके आँसू। आप सोचिए क्या उम्र है इस महिला की और इतने कम उम्र में इनको अपना पूरा जीवन जीना है। कैसे जिएँगी ये जीवन? इनके पति का क्या गुनाह था? गुनाह बस यही था कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने खाने के लिए गए हुए थे। कमा करके अपने परिवार को किसी तरह पाल रहे थे। आप इस घर का माहौल देखिएगा, आपका हृदय रो देगा। आप सोचिएगा कि क्या ये जो हो रहा है ये होना चाहिए? जब इन जिसके अंडर में ये काम करने के लिए गए हुए थे, जब उनसे कहा गया कि आप इनको कंपनसेशन दीजिए, तो वो कहते हैं कि हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है। जब आप मजदूर को बिहार लेने के लिए आते हैं तब वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब मजदूर को कुछ हो जाता है तब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इनका परिवार को आप देखिए, इनसे हम क्या सवाल जवाब करें, क्या आपको सुनवाएं? क्या बताइए, यहाँ पे कोई ऐसा है जिनसे हम सवाल कर सकते हैं? लेकिन हमारा काम है, हमको पूछना पड़ता है। ऐसी हालतों में भी माँ से पूछना पड़ता है। सोचिए इस माँ का वो बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और हमको इनसे ये सवाल करना पड़ेगा कि कैसे आपका बेटे को खत्म कर दिया गया। आइए, आपको चाची क्या हुआ था, कैसे आपका बेटा गया, क्या हुआ उसके साथ? 3-4 बेर गेलो हम वही ठेकेदार लग, चंदनमा लग गेलो रहा, बाबू ले गेलो कमबै ला, दोसर ठेकेदार छियो, यही रंजीतवा ले गेलो रहा गे। कोई रंजीत नाम का लड़का है जो कि वहाँ बाबू जतकाला नहीं भेंट कर दलको हमरा। हुआ क्या था, कैसे उनको खत्म किया गया चाची, वहाँ क्या हुआ? आओ बा हम तो नहीं देखलिए, बेटा का कहे छै लोग सब चाको
क्यों ऐसा किया गया? कुछ किसी से दुश्मनी थी उन लोगों की? केकरो सन दुश्मनी रहे हमारा गए। दीदी दीदी आप एक सेकंड थोड़ा इधर मुड़िए ना दीदी। दीदी एक बार इधर देखिए। दीदी आपके पति का आपसे बात होता था? दीदी एक मिनट सुनिए ना, एक बार सुनिए ना दीदी, एक बार बोलिए ना। आपके पति कभी आपको बताए थे कि कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ, या कोई उनको परेशान कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, या कुछ इस तरह की कोई बातें हुई थी आपसे? हाँ? ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी। और मतलब कभी आपको बोलते होंगे कि हाँ हमको डर लग रहा है, यहाँ पे यहाँ का जो समाज है कुछ ऐसा कुछ ऐसा बोला गया था? नहीं बोले कुछ नहीं। तो जिस दिन ये घटना हुई थी उनसे बात हुई थी आपकी? 8-9 बजे तारीख भेले, 12 बजे तारीख मोबाइल बंद रहे। अच्छा, सुबह में 8-9 बजे बात हुई थी? रात रात में बात हुई थी 8-9 बजे। तो ये असर हुआ कैसे? देखिए अभी हम आपको उनके पापा से मिलवाते हैं, यही है वो पिता। क्या हुआ था सर, घटना कैसे क्या हुआ था? आप पहले रोइए मत सर, आप चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए सर, कुछ कोई दिक्कत नहीं, सब हम लोग हैं सर आपके साथ, आप एकदम आपको इंसाफ मिलेगा सर। पहले आप बताइए हुआ क्या था, घटना क्या था, कैसे कैसे आपका बेटा यहाँ से गया, कौन उसका मतलब हुआ क्या? सब बेटा गेले हमार 2 बेर गेले 3 बेर जी। से वापस आ गया। क्या चीज का काम करता था आपका बेटा? वह ठेकेदारी में रहे, लेबर क्या क्या काम करता था? लेबर लेबर का काम करता था। अच्छा, बिल्डिंग बनाता था। हाँ। अच्छा ठीक है। हुआ क्या था सर उस रात में, क्या घटना हुई जो अभी हॉस्पिटल में एक बच्चा जो लड़का भर्ती है वो क्या क्या बताया कि कैसे क्या हुआ, कैसे लोग आए, आप बताइए। बताया जे मोबाइल तो छीन लिया वही। अब देखिए पिता की हालत, आप घर की हालत देखिए, आप देख सकते हैं इस परिवार का कितना बुरा हालत है, लोग कितने लाचार हो गए हैं। एक वो लड़का था जो इस घर में कमाने का स्रोत था, घर से बाहर जा करके कमा करके पैसा भेजता था और किसी तरह इस परिवार का पालन पोषण हो रहा था, और जिसके अंडर में वो कार्य कर रहा था, आज वो आदमी एकदम साफ इनकार कर रहा है कि हम उस मजदूर को किसी भी तरह से कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, क्योंकि उसके साथ जो ये हादसा हुआ है वो हमारे कंपनी के अंदर में नहीं हुआ है, कार्य करते हुए नहीं हुआ। आप बताइए कि क्या ये इंसानियत है, जिस मजदूर को आप किसी दूसरे राज्य से लेकर के अपने राज्य में लाते हैं, कार्य करवाते हैं, और उसके बाद अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है उसकी जिम्मेदारी लेने से आप साफ साफ इनकार कर देते हैं। आप इस परिवार को देखिए, देखने के बाद आपका हृदय रो देगा। इनकी पत्नी महज 20-22 वर्ष की है, इनका एक छोटी सी लड़की है, कौन संभालेगा, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप अपने राज्य में किसी को बुलाइए, उसके साथ घटना करिए, और उसके बाद चूंकि इतने दूर हैं और आपको लगता है कि आप पैसे वाले हैं इसलिए आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये परिवार गरीब है, ये क्या कर लेगा मेरा? ठेकेदार लोग इसी तरह से अपने जो उनका जो फर्ज होता है मजदूर के प्रति उससे हट जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप जरूर बताइएगा हमको। देखिए आप देखिए मौसी जी कितना रो रही हैं, इनका हालत कितना गंभीर हो गया। मौसी जी शांत हो जाइए। हम इलाका जाके बाबू का 4 दिन रहा दलके। बाबू एक बेर अले 15 दिन पर फिर बाबू के ले आके ले गए। अच्छा मौसी हुआ क्या था, मतलब कैसे, कौन कौन लेके गया था आपके, मतलब जो बेटा था? के लड़का ले गेले अच्छा कि रंजीत वहाँ नाम चलिए के काम लड़का, करेंगे। काम करे के लिए हाँ। बाबू जंगल झाड़ सब भाई का चल ले। अच्छा वहाँ पे एक बार और उसके साथ ऐसी एक घटना हो बेर रही सर थी, घटना हुआ है वहाँ तो वहाँ से वो भाग करके आ गए थे। के 4 दिन के रोज रास्ता से जंगल में घुस गए। हाँ। अब फिर एठा से रंजीत नाम के लड़का, चंदन नाम के लड़का संख्या के ला गेले। बाबू के 15 महीनों लागले यहाँ हल्का भेज देलकै। मतलब वापस आया था, उनके साथ पहले भी इस तरह की घटना हो रही थी, लोग उनके साथ पहले भी हमला कर चुके थे उनके ऊपर, वो वहां से वापस भाग करके आ गए थे, लेकिन फिर उनका कोई एक मित्र उनको दोबारा यहाँ से लेकर के वापस गया, और आज इस घर का जो वो चिराग था वो बुझ गया है। ये परिवार आप देखिए इनके साथ, आप देखिए मौसी को, आप क्या चाहते हैं मौसी, जो उनके साथ ऐसा किया है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको पूरा सजा सरकार तरफ, यहाँ से के तरफ सरकार होना चाहिए। और आप उस ठेकेदार से जिसके अंडर में आपका बच्चा
बच्चा काम करता, आपका बेटा काम करता था, उससे आप लोग कंपनसेशन का मांग करते हैं कि नहीं? मांग ताकि आपका करते परिवार चल सके, छोटा लड़की जो उनकी के छोटी लिए है। ओकरा मांग के लिए सरकार अहाँ से सोच दियो, दुनिया में बड़े कहना इतने छे। आपने सारी बातों को सुना, सारी घटनाओं को सुना, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तो बात ऐसी है कि एक मज़दूर है जो कार्य करने के लिए बाहर गए हुए थे और वहाँ पे कुछ लोकल लोगों ने उनके साथ ये घटना की है और यहाँ के बिहार के मज़दूर कार्य करने के लिए गए थे। आज उनके साथ वो हादसा हुआ, कुछ लोग उनके ऊपर हमला किए और हमला करने के बाद उनको ख़त्म कर दिए और आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। उसका परिवार बहुत बुरे हालत में है। छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि क्या इनका परिवार जो आज इस हालत में है उसके साथ कुछ अच्छा होगा। आप अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइए। आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, आप क्या सोचते हैं उस कंपनी के बारे में जिसके अंडर में वो कार्य कर रहा था और आज वो अपने फर्ज से पीछे हट रहा है। आप इस सवालों के बारे में आप अपने कमेंट में इसके अपना राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।